ये है वो मेरा एचटेट का सर्टिफिकेट, ये है मेरे मार्क्स, सब कुछ डिटेल में बताऊँगी कैसे कहाँ से तैयारी किया और जस्ट 1 मंथ का प्रिपरेशन था। 150 मार्क्स का होता है ये और 90 मार्क्स लेने कंपल्सरी होते हैं पास करने के लिए। मैंने 1 मंथ के राउंड तैयारी करके 105 मार्क्स अचीव किया था। यस, जस्ट 1 मंथ का प्रिपरेशन और मैंने बहुत स्मार्टली वे से स्ट्रैटेजी बनाई थी और उस वक़्त मैं घर का सारा काम करती थी। घर के काम को मैनेज करते हुए फिर मैंने ये पढ़ाई करी थी। तो मैं डिटेल में बताऊँगी कि मैं कैसे क्या मैनेज करती थी। सबसे पहले मैं अपना रूटीन बता देती हूँ। जो मैं सुबह उठती थी 4-5 बजे के आस-पास और मैं पढ़ाई करती थी लगभग साढ़े 6 बजे तक। फिर मदर इन लॉ के लिए चाय वग़ैरह बना के और फिर मैं थोड़ा-सा पढ़ाई कर लेती थी। फिर झाड़ू-पोछा ख़त्म करती थी, उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाती थी, ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन करती थी और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद लंच का जब तक टाइम नहीं होता था ना, तो तब तक मैं पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर जब लंच बनने के बाद लंच करके, बर्तन साफ़ करके, फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती थी क्योंकि मैं थक जाती थी। उसके बाद फिर थोड़ा-सा पढ़ाई करती थी, 4 बजे वाली चाय का टाइम हो जाता था, फिर 4 बजे चाय बनाती थी। उसके बाद बर्तन साफ़ करके, उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करती थी, जब तक डिनर का टाइम नहीं हो जाता। डिनर का टाइम होता था, तो डिनर की तैयारियाँ शुरू होती थी। बीच में कपड़ों को आयरनिंग करना है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, उनको सुखाना है। ये थोड़े बहुत काम बीच-बीच में होते रहते थे। तो ये सब मैनेज करते हुए फिर रात को जब तक शरीर में जान रहती थी और जब तक माइंड काम करता था, तब तक मैं पढ़ाई करती थी। तो इस तरीके से ये मेरा जो एचटेट से पहले वाला महीना इस तरीके से गया था। तो ये मेरा टाइम टेबल होता था, घर का काम, पढ़ाई, सोना, रेस्ट लेना, घर का काम, पढ़ाई, ये मेरा रूटीन था पूरा 1 महीना। उस टाइम पे ना ये 4 सब्जेक्ट ही आते थे, जैसे रीज़निंग और एप्टीट्यूड ये नहीं था इसमें इंक्लूड उस टाइम पे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में मेरे 30 में से 21 मार्क्स मैंने अचीव किए हैं और इसके लिए मैंने प्रिंट आउट लिए थे एक्चुअली। और वो जो प्रिंट आउट मैंने लिए थे वो एक्चुअली अभी है नहीं मेरे पास, वो मेरे इन-लॉज़ वाले हाउस में हिसार में रखे हुए हैं। वो मेरे फादर इन लॉ ही कहीं से लेके आए थे, उन्होंने कहीं से अरेंज किया था। या तो हिसार में कोई इंस्टीट्यूट था वहाँ से या किसी शॉप से, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, बट वो प्रिंट आउट थे, जिसको मैंने 1-2 बारी पढ़ा था। लेकिन इस वाले सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मेरा जो मेन अप्रोच रहता था कि टाइम बहुत कम है, तो एक चीज़ मैंने देखी थी कि यार क्वेश्चन के आंसर ना पॉज़िटिविटी में ज़्यादा देने हैं। जैसे कि जो भी कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर कोई नेगेटिव ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है और पॉज़िटिव ऑप्शन को ऑप्ट करना है, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था। कुछ थिंकर्स थे, उनके नाम याद किए थे और ये मेरा इस चीज़ का स्ट्रैटेजी था। सॉरी बुक मेरे पास है नहीं, वो नोट्स मेरे पास अभी है नहीं दिखाने के लिए। सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी का। हिंदी में से मेरे 30 में से 16 मार्क्स आए थे और हिंदी मेरी बहुत वीक है। बोलने में सही है बट जो व्याकरण की गलतियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके लिए मैंने ये वाला बुक जो है वो किया था। ये वाले जो चैप्टर्स थे ना इस बुक में, ये वाले मैंने किए थे। इस पे ये साइन है ना रेड साइन, ये शायद मैंने 2 बार ही किया होगा और जो ये नॉर्मल है ये मैंने जस्ट 1 बार ही रीड किया था। जैसे ये संधि वाले पे स्टार है, तो ये मैंने शायद 3 बार भी किया हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इसमें कुछ न कुछ गलती कर रही हूँ और ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये ज़्यादा टाइम किया होगा। बाकी ये जस्ट एक बारी जैसे लिया और जैसे मैंने ऐसा किया था कि हिंदी को 4-5 दिन का टाइम दिया, उसमें पूरा इस बुक में जो मुझे चीज़ें सही लगी वो मैंने करी। जैसे ये संधि वाला आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने बहुत अच्छे से किया था, जो गलतियाँ थी वो देखी थी बहुत अच्छे से। ये जो है मुहावरे वगैरह, ये मैंने जस्ट एक टाइम रीड करके फटाफट, और इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो इसके लास्ट में दिए रहते थे, तो वहाँ से मैं सॉल्व करती थी। जैसे लिंग वाला चैप्टर है, तो ये सारा मैंने ऐसे रीड किया था। और मेरी आदत है ना, मैं पेंसिल वगैरह का यूज़ ज़रूर करती हूँ जब भी मैं रीड करती हूँ। फर्स्ट रीडिंग में चाहे ना ही करूँ, सेकंड रीडिंग में मेरा चलता है पेन पेंसिल। और ये मैं कुछ-कुछ ऐसे लिख के भी मैंने देखा हुआ है यहाँ पे। ये प्रत्यय वाला चैप्टर है, ये मैंने किया था एक अच्छे से। प्रैक्टिस मैंने हर किसी का किया था यहाँ पे। हिंदी में ऑलमोस्ट हर चैप्टर का मैंने प्रैक्टिस किया है। लेकिन फिर भी हिंदी में मेरे मतलब ठीक मार्क्स हैं, 30 में से 16 मार्क्स। वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि 2014 में भी एचटेट का पेपर हुआ था ना, तो वो पेपर भी मैंने लेके रखा था।
वो मैंने नेट से निकाल के प्रिंट आउट निकाल के लेके रखा था, तब मुझे पता चला था ये वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। और ये हम नॉर्मली 9th-10th जब कभी करते हैं तो हिंदी में नहीं करते हैं, तो ये वाला भी मैंने किया था यहाँ से। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, जिसमें मैंने 30 में से 21 मार्क्स अचीव किए थे, और इसके लिए मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं करी थी। मैंने एक भी दिन इंग्लिश को नहीं दिया था। हो सकता है आपको लगे कि यार क्या एक भी दिन नहीं पढ़ा होगा, एक भी दिन नहीं, एक भी घंटा नहीं। और अब की बार जो मैंने सीईटी का दिया ना, हरियाणा सीईटी का जो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके लिए भी मेरे पास बहुत कम टाइम था और मैंने एक ही सब्जेक्ट था जो नहीं पढ़ा, वो है इंग्लिश। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था और मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें ठीक हुए थे। और यहाँ पे भी 30 में से 21 मार्क्स जो है मैंने अचीव किए थे इंग्लिश में, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, सीधा पेपर देने गई थी। वो बेस मेरा तैयार है। हाई फाई इंग्लिश मुझे नहीं आती है, लेकिन जो नॉर्मल एक बेसिक चीज़ है ना, उसको मैं टैकल कर लेती हूँ आराम से। तो इसलिए मैंने इंग्लिश को मैंने इस 1 महीने में जो मैंने एचटेट का तैयारी किया, एक भी दिन नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे ये था पेडागोजी जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, जो मैंने कभी देखा नहीं, उसको ज़्यादा टाइम देना है। तो हिंदी थी जो मेरी बहुत कमज़ोर थी, मुझे उसको भी टाइम देना था। इंग्लिश ऐसी थी जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती थी, तो उसको मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, जो मेन सब्जेक्ट है ये 60 मार्क्स का होता है। इसमें मैंने 47 मार्क्स अचीव किए थे। और आपको पता है यही एक सब्जेक्ट है जिसको देख के मेरा ये पेपर देने का मन किया था, जिसको देख के मेरे को लगा था कि 1 महीने में मेरी तैयारी हो सकती है, क्योंकि ये मेरे को नहीं आता था, ये मेरे को अच्छे से नहीं आता था। इस पे मुझे थोड़ा बहुत भरोसा था, लेकिन ये था जिस पे मुझे बहुत भरोसा था, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि बीटेक मैंने इसी से किया है, डिप्लोमा मैंने इसी से किया है, 6 साल मैंने इसको दिए हैं, तो इस पे मुझे भरोसा था कि हाँ, मैं इसको टैकल कर लूँगी कम टाइम में भी। तो इसमें मैंने 60 में से 47 मार्क्स जो है वो अचीव किए थे। जो मैंने बुक रीड किया था कंप्यूटर के लिए, वो ये वाला था, सोरेन का बुक था, और ये मैं बुक शॉप से लाई थी। इसमें वैसे तो ये चारों सब्जेक्ट थे, लेकिन ये मैंने इस बुक से नहीं किया, हिंदी भी इस बुक से नहीं किया। मैंने दिखा दिया आपको हिंदी का बुक, इंग्लिश मैंने रीड ही नहीं किया था, और कंप्यूटर साइंस मैंने इस बुक से किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं पे इंग्लिश हिंदी मैंने इस बुक से नहीं किया होगा, कहीं पे आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। जहाँ मैं पढ़ती हूँ ना, वहाँ पे मेरे पेंसिल पेन या मेरी राइटिंग कुछ ना कुछ होता है, तो मैंने ये यहाँ से नहीं किया था। हाँ, जो कंप्यूटर साइंस है ना, यहाँ से शुरू होता है कंप्यूटर साइंस, और ये तो मेरा फट भी गया है बुक। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैं किसी बच्चे की बुक भी लेके आई थी 10th क्लास की ना, सेकंड सेमेस्टर की। तो जैसे ये वाला चैप्टर हुआ और ये वाले चैप्टर हुए, ये मैंने वहाँ से रीड किए थे। वो बुक भी मैंने रिटर्न कर दिया, वो भी मेरे पास नहीं है। इसमें भी मुझे ना ये था, मैंने सारे चैप्टर नहीं किए थे, जो मुझे लगा था इम्पोर्टेंट है बहुत, उनको किया था, और जो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको 2-2 बार भी किया था। जैसे ये वाला है, आप कंप्यूटर साइंस का कुछ भी देख लेना, डाटा स्ट्रक्चर जहाँ पे आएगा ना, मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से किया था। जो भी फॉर्मूला वगैरह है सब कुछ अच्छे से किया था मैंने। तो मेरा स्ट्रेटजी यही था कि जो चीज़ मुझे आती है उस पर मैंने टाइम नहीं लगाया, जो चीज़ नहीं आती है उस पर टाइम लगाया, और जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है उस पर टाइम लगाया। जैसे बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो फिर मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई थी। मुझे कंप्यूटर में ऐसा था कि यार जो चीज़ मैं भूली नहीं हूँ वो मुझे याद आ ही जाएगी, मैं इतने साल मैंने पढ़ा है तो मैं कर ही लूँगी। ये वाली चीज़ें मैंने किया था। SQL है शायद ये, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और ये मैंने लिखा भी हुआ है। जैसे मैंने बोला ना, एचटेट 2014 में एक पेपर हुआ था, उसको मैंने साथ में रखा था प्रिंट आउट करते हुए, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसको मैंने पेपर को ना 2-3 बार रीड किया था कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपनी तैयारी शुरू करने से पहले। तो मुझे ये क्वेश्चन देखते याद आ गया कि यार ये तो ना एचटेट 2014 में क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, और तब मैंने अपना स्ट्रेटजी बना के, तो इस तरीके से मैंने किया था अपना एचटेट का प्रिपरेशन। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी एचटेट 2014 में आया हुआ है।
ये था मेरा बहुत ही सिंपल सा चीज़ जो मैंने फ़ॉलो किया था एचटेट के लिए। आप लोगों के कमेंट भी आए हुए थे पहले कि पूछा हुआ था कुछ कमेंट्स में कि आपने कैसे एचटेट को टैकल किया था इतने कम टाइम में। और उस टाइम पे बेबी नहीं था मेरे पास में, बेबी हुआ नहीं था उस टाइम तक, घर का काम था, पढ़ाई थी और बहुत ही सिंपल टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया कि बस घर का काम है, फिर पढ़ाई है, थक रही हूँ तो थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, रात को नींद आ रही है तो सो रही हूँ, नहीं तो पढ़ाई हो रही है, घर का काम हो रहा है। और यही सिंपल बुक, एक चीज़ का एक ही बुक रखा था। ऐसे जंप नहीं किया कि इससे भी पढ़ लूँ उससे भी पढ़ लूँ, नहीं, मैंने बहुत ही अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था। तो ये था मेरा सिंपल सा रूटीन और ये थी मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी मेरे एचटेट के एग्ज़ाम के लिए जो मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था और फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था। ऑल द बेस्ट।